मोहन भागवत, गुआ गोला मृदुला सिंह, अन्यथा और जितने मंत्री संतरी है आते जाते ही रहते हैं दरबार में। बिना प्रभु कृपा से कुछ होता नहीं है। भगवान की इच्छा हुआ हमको नया स्वरूप में लाया जाए तो कुछ टाल नहीं सकता है, और परमात्मा जो कृपा होता है वही होता है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। और अभी मैं मौजूद हूं बाबा खगेश्वरनाथ धाम मतलूपुर मुजफ्फरपुर में। और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किन भक्तों के द्वारा हुई और कब हुई, इसकी जानकारी लेते हैं यहाँ के प्रधान पुजारी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताइए। हर हर महादेव। मेरा नाम राजन कुमार झा हुआ। मेरा गांव मतलूपुर खगेश्वरनाथ धाम मतलूपुर है मेरा घर, और मैं यहाँ का प्रधान पुजारी राजन कुमार झा हूँ। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर का स्थापना आपको रामायण युग से है, और इसके कोई नहीं मतलब रामायण युग से मंदिर का स्थापना है। विश्वकर्मा निवृत्त मंदिर है और इसका कोई स्थापना नहीं किया। ये खगेश्वरनाथ धाम जो मतलूपुर है लगभग 10,000 वर्ष पुराना। जैसे जब रामायण हुआ था, इनका रामायण में चर्चा इनका है। और जैसे राम लक्ष्मण को गरुड़ फांस लगा था, नाग फांस लगा था, उसे काटने के लिए गरुड़ जी महाराजा है, तो उनका मोह हो गया, तो यही गरुड़ संवाद हुआ था मतलब खगेश्वर स्थान में। और यहाँ पर राम लक्ष्मण जी स्वयं आके विराजमान किए थे, और यहीं से कुछ दूर आगे बढ़ने पर लगभग 40 किलोमीटर आगे अहिल्या स्थान है, वहां जाके अहिल्या माता को उतारे थे। तो इस मंदिर का मतलब ये बाबा खगेश्वरनाथ क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? खग माने पक्षी होता है और ईश्वर माने राजा होता है। और जो गरुड़ जो है, गरुड़ संवाद यहाँ जो हुआ था, किस विषय पे मतलब गरुड़ और महादेव का संवाद हुआ था, थोड़ा सा बताइए। इनको मोह हो गया था कि भगवान विष्णु अवतार राम है, तो उनको नागपास कैसे लगा। क्या एमबीबीएस डॉक्टर को बीमारी नहीं पकड़ता है? इसी प्रकार खगेश्वरनाथ है तो वो तो लीला था। इस लीला को करते हुए गरुड़ महाराज को मोह हो गया कि हम पक्षियों के भगवान को हम कार्य करने जा रहे हैं, तो यही उनका मोह टूटा था। तो और इस मंदिर के बारे में और कुछ विशेषता बताइए। इस विशेषता ये लाल पत्थर से शिवलिंग बना हुआ है, और ये शिवलिंग जो है आपको अद्वितीय है। इसमें करोड़ों रुपया का तो कसौटी पत्थर लगा हुआ है, जो जिस सोना चांदी जैसे जाता है। ये इस मंदिर में और बड़े बड़े उपाधि आ चुके हैं, जैसे रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो राज्यपाल थे, यहाँ आने के बाद जस्ट 1 महीने के बाद वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। मोहन भागवत, गुआ गोला मृदुला सिंह, अन्यथा और जितने मंत्री संतरी है आते जाते ही रहते हैं दरबार में। आप बैद्यनाथ धाम ले तो उस मंदिर की स्थापना रावण के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पे किन मतलब कोई तो ऐसा होंगे ना, इतिहास में ऐसा कोई होंगे जिनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई होगी। स्थापना यहाँ पर ये शिवलिंग जो है वो अंकुरित शिवलिंग है, यानी स्वयं अंकुरित शिवलिंग है। और ये अंदर में है, बड़ा गड्ढा है, अंदर में है। और यहाँ गरुड़ संवाद जो हुआ, इसीलिए इनका नाम खगेश्वरनाथ नाम पड़ा। अच्छा, ये बेस जो है यानी जो समतल जमीन है, यहाँ से कितना नीचे बाबा का ये शिवलिंग है? लगभग 4 से 5 फीट नीचे जो गहराई है, उस बाबा का प्रतिमा है, शिवलिंग है, और अद्वितीय शिवलिंग है। गरुड़ महाराज का भी जो प्रतिमा है पूरे भारतवर्ष में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है जो गरुड़ महाराज का स्वरूप है। यहाँ मतलूपुर धाम में ही गरुड़ महाराज। तो मतलूपुर धाम आने के लिए कैसे कैसे आना पड़ेगा मुजफ्फरपुर स्टेशन से? मुजफ्फरपुर स्टेशन से आपको टेम्पो या बस से जैसे भी आए तो मिली, क्या नाम है, यही डायरेक्ट मुजफ्फरपुर होते हुए क्या नाम है, पिलखी होते हुए रतवारा से मतलूपुर धाम। मतलब मुजफ्फरपुर स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा ये बाबा खगेश्वरनाथ? 35 किलोमीटर। और इनके बारे में कोई एक विशेषता बताइए, जिनके जो यहाँ पे आके किसी की मनोकामना पूरी हुई हो, या फिर ऐसा कुछ राज्यपाल से राष्ट्रपति बन चुके हैं। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि दर्शन करने के लिए बाबा खगेश्वरनाथ धाम में आए, भक्तों का आग्रह है कि आगे दरबार आगे बाबा का दंडवत करे, प्रणाम करे, सदा के साथ आए, सबको मनोकामना खगेश्वरनाथ पूरा करते हैं, करेंगे। आपने बताया कि इस मंदिर में एक ऐसा पत्थर है जो क्या जांचने वाला बोले? कसौटी पत्थर है, कसौटी सोनार के पास होता है। इस मंदिर की स्थापना मतलब आपने बताया कि रामायण युग से, लेकिन इसमें कंक्रीट पत्थर ऐसा ईंट वगैरह देखा गया, तो वो आप इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि रामायण काल से बना? विश्वकर्मा ने तो ये पहले चूना सुर्खी से ही मंदिर का निर्माण किया जाता था ना, सीमेंट थोड़ी था। सीमेंट तो अब के शुरुआती तौर में होने जा रहा है। तो आपने कुछ ऐसा पत्थर करके बताया, कौन सा पत्थर है इस मंदिर में लगा हुआ? कसौटी पत्थर। तो उस पत्थर का थोड़ा सा दर्शन करवाइए। यही वो पत्थर है? यही जो पत्थर है बाबा खगेश्वरनाथ धाम का, जो कसौटी पत्थर, ये नीचे पूरे फर्श में कसौटी है। अब इसमें टाइल्स मार्बल लग गया है, अन्यथा सब बाबा गेट से लेके नीचे पायदान जितना भी है सब कसौटी पत्थर से बना हुआ है। ये हमारे खगेश्वरनाथ महादेव शिवलिंग है, जो अद्वितीय शिवलिंग है।
जो लाल पत्थरों स्वरूप से बना हुआ है। ऐसा लाल पत्थर आपको कहूं नहीं मिलेगा, अद्वितीय है। और रामायण युग से चर्चा है, भगवान स्वयं विश्वकर्मा आके इसको प्रतिम शिवलिंग के ऊपर में जो बाबा का गर्भगृह है उनका निर्माण किए हुए हैं। लोग 50-60 इंची का इस दीवाल है, कभी सुने नहीं होंगे। मोटा 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 दीवार का मोटा। इसका मोटाई चौड़ाई जो इसका है 50 इंची का। कभी इसका दोबारा गेट नहीं बना हुआ के अंदर, कितना इंजीनियर आ चुके हैं, लेकिन दोबारा गेट किधर से खोल दे बाहर जाने के लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है। और इस मंदिर के आसपास में कुछ और भी विशेषताएं हैं, थोड़ा सा उसके विषय में भी बताइए। आगे गरुड़ महाराज के प्रतिमा, चलिए उनका दर्शन करते हैं। भगवती स्थान त्रेता युग से। तो इस यहीं पे राम लक्ष्मण जी विराजमान किए थे, विश्राम किए थे, और यहीं से गुरु अपने गुरु जी के साथ गए थे अहिल्या जी को उतारने के लिए, अहिल्या स्थान। इसी रास्ते से बाबा विश्राम करते हुए गए थे मतलबपुर धाम में। और इस गरुड़ जी महाराज की कुछ और विशेषता बताइए। विशेषता तो इनका नाम तो चर्चा पूरे जगत में है, राम काज के लिए तो वो परमित ही है। जो राम के काज के लिए, तो ब्रह्मांड में सबके काज के लिए है, तो परमात्मा का स्वरूप है, वो तो सबको नमन करना चाहिए। अगर इस मंदिर में कोई दर्शन करना चाहते हैं या फिर इस मंदिर में आना चाहते हैं, उन भक्तों को आप क्या कहेंगे इस मंदिर के विशेषता के बारे में, इस मंदिर के महत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महत्व के बारे में तो बहुत जानते ही, सब लोग जानते हैं सोमनाथ धाम को। और आबे यहाँ पर बाबा का नमस्कार करे, प्रणाम करे, पूजन करे, और सदा के साथ जो कहेंगे वो उनको खगेश्वरनाथ पूरा करते हैं। और आपने बताया कि यहाँ पे बटेश्वर बाबा हैं, तो उनकी क्या विशेषता है? बाबा बटेश्वरनाथ धाम का मंदिर है जो मतलबपुर में ही बाबा के साथ विराजमान है। इनको कभी घर शोभा नहीं दिए, घर मिस्त्री बना के चले जाते थे। और बटेश्वर बाबा हैं कौन है और कहाँ पे है, थोड़ा सा उनको बताइए। बटेश्वरनाथ महादेव यही है, स्वरूप ये है, उन्हें एक स्वरूप वहाँ पे उनका है। अच्छा, एक उधर भी है और एक यहाँ पे। दोनों बटेश्वरनाथ महादेव बाबा के संग से ही हैं। तो बटेश्वर बाबा का क्या महत्व है? बटेश्वरनाथ महादेव के यही अंग है कि इन्हें मकान बना दिया जाता था और रात में अपने आप ढह जाता था, आधा से टूट जाना। और इनका प्रमाण यही कि देखिए इस वृक्ष में ईटा का कभी टुकड़ा भी लगा हुआ है इसमें जी। और बाबा का अपने आप बोला कि हम अपने आप गेट वृक्ष में ही रहेंगे, वृक्ष के नीचे रहेंगे। बाबा का मुख्य द्वार बन गया है बटेश्वरनाथ धाम का। ये जो शिवलिंग आप जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो भगवान महादेव विराजमान है यहाँ पे, तो कहीं किसी समय में यहाँ पे मंदिर था, उस मंदिर पे वट का वृक्ष हुआ और उस मंदिर को मतलब मंदिर हट गया और मंदिर के आकार ये वृक्ष ही ले लिया। और आप बोल रहे थे कि इस शिवलिंग पे यहाँ पे जो मंदिर कभी बनाया जाता है तो मंदिर टिकता नहीं। क्या महत्व है, क्या इसका कारण? कारण ये कि स्वप्न देते हैं, कोई भी मिस्त्री हो जो भी हो, अब आज बना के चले जाएंगे, कल ढह जाते थे, आज तब नहीं जाए। किस दृष्टि से मंदिर ढह जाता है? साइंस के, विज्ञान के दृष्टि से, या फिर अध्यात्म की दृष्टि से, या फिर कोई ऐसा यहाँ पे बाबा का कोई ऐसा महत्व है? बाबा का महत्व है और आध्यात्मिक की तरीके से है ना, कि जो बाबा का स्वप्न देते थे और तब इनको मकान अब तक नहीं बना यहाँ पे। यानी मकान बना था कब बना? हमारे दादाजी परदादा जी के सामने बना था। हम लगभग 30-35 साल उम्र मेरा हो चुका है अभी तक, मैं तो अभी देखा नहीं यहाँ मंदिर पे मकान अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। जो सुन रहे हैं हम तो जानते नहीं, विशेष सुन रहे हैं, जो हमारे दादाजी पिताजी से कहते थे वो सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं हम। यानी यहाँ पे मकान बनता है, यानी ऊपर मंदिर बनता है, लेकिन मंदिर टिक नहीं पाता है, मंदिर ढह जाता है। ये बाबा बटेश्वर का कृपा है। बटेश्वरनाथ को तो जो भी मंदिर, यानी वो आसमान के नीचे, खुली आसमान में रहने वाले चाहते हैं, उनको कोई मंदिर के अंदर में वो नहीं रहना चाहते। खुली आसमान। इस मंदिर पे कुल कितने देवी देवताओं का मूर्तियां हैं? यहाँ पे सारे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित खगेश्वरनाथ धाम में है। ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, काली जी का, राम दरबार, दुर्गा मंदिर, केदारनाथ स्वरूप, भैरवनाथ स्वरूप, लक्ष्मी नारायण स्वरूप, एकदम कृष्ण जी का स्वरूप, जो हनुमान जी स्वरूप, यहाँ सारे देवता विराजमान है। हमारे खगेश्वरनाथ धाम में सारे देवता का प्रतिमा बना हुआ है। नंदीश्वर महाराज 1955 लाया गया श्रीपति महाराज जी के द्वारा, जो भी लोग हम लोग नमन दर्शन करते पूजा करते हैं। एक भगवती का स्थान अंकुरित माता है सती, और उनके दर्शन के लिए और भगवती लाया गया यहाँ पर, जो वही सामने रखा गया माता दरबार में है। यहाँ पे पशुपतिनाथ के तर्ज पे मंदिर बनने वाला था, उसका क्या हुआ? कार्य तो चल रहा है। 2023 में 20 मार्च को इसका ओपनिंग हुआ था, शुभारंभ हुआ था। उसके बाद अभी मतलब मान लेते हैं कि 6-7 3
8 महीना हो गया, 8 महीना में क्या क्या मतलब यहाँ पे हुआ? 8 महीना में इनका कार्य भी पिलर बाबा का अंदर से पाइलिंग हुआ है, जो उसके बाद पिलर 6 पिलर बना अभी तक बना है। इंजीनियर नेपाल से आते हैं, वो अपना कुछ मार्गदर्शन देते हैं हमारे मिस्त्री सबको। उसी प्रकार से इनका कार्य चल रहा है बाबा खगेश्वरनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पे ये बाबा खगेश्वरनाथ का मंदिर बनाना क्या मतलब सही है अपने आप में, थोड़ा आप बताइए मुझे। क्योंकि ये बाबा वो पशुपतिनाथ है, ये खगेश्वरनाथ है, तो ये खगेश्वरनाथ को खगेश्वरनाथ ही रहने दिया जाता है और उनको पशुपतिनाथ ही रहने दिया जाता है। खगेश्वरनाथ उनका मॉडलिंग किया जा रहा है, बाबा तो हमारे वही रहेंगे। उनका मॉडलिंग के जो लोग नेपाल नहीं जा पा रहे हैं, यहीं से उनका दर्शन करेंगे एक साथ, मतलब पशुपतिनाथ और बाबा खगेश्वरनाथ का एक ही मंदिर में दर्शन, उनका शिवलिंग का दर्शन करेंगे और उनका गुम्बद से बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन कर लेंगे, यहीं से जो लोग नहीं जा पाते हैं। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि ये मंदिर उस आकार में, उस रूप में कब तक बन के रेडी हो जाएगा? नवंबर 2023 है, तो अभी चल रहा, लगभग 2-3 साल का तक कार्य चलेगा ही, क्योंकि 10 करोड़ रुपया का लागत से कार्य चलेगा और हमारा सहयोगी जनता जनार्दन सब सहयोग से ही मंदिर तो 10 करोड़ आपके हिसाब से, मतलब 10 करोड़ इसमें लगेगा? 10 करोड़ मतलब रखा गया है। तो कहाँ से पैसा, कोई मंदिर ट्रस्ट? अभी ट्रस्ट कोई नहीं दे रहा है, सब जनता जनार्दन से ही कार्य चल रहा है। आगे भगवत कृपा हो जाए, जो भगवत कृपा हो जाए, जिससे बाबा का बन जाए। तो मोटा मोटी इसमें 5 कितना वर्ष बोले आप? लगभग 2-5 साल लग जाएगा, कम से कम। तो इस मंदिर को, जैसे आपने बताया कि इस मंदिर को ऐसा करके, तो फिर मेरा नहीं और भी जनता जनार्दन का ये था कि पहले जो इस मंदिर को बनाया गया था, वो मंदिर, इस मंदिर के बारे में जो पहले से बना हुआ है ढांचा, मंदिर का जो स्वरूप बना हुआ है, उसका जो है सो कहीं कोई ये नहीं है कि किसने बनवाया और कितना वर्ष से है। लेकिन ये जो भी नहीं है, इसको छूना भी नहीं है, और ये जो भी कुछ कर दीजिए। अभी जो छड़, कंक्रीट, गिट्टी, सीमेंट, बालू वाला जो बन रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इसका इंजीनियर 100 वर्ष का ही गारंटी लेता है। तो अब नया नया युग है, नया नया व्यवस्था हो रहा है, भगवत कृपा हो, इंजीनियर कुछ सोच के ही नहीं बनाया होगा। तो आप इस विषय में, आपका हार्दिक कथन क्या है इस विषय में कि ये जो अभी बन रहा है जो आकार ढांचा पशुपतिनाथ के तर्ज पे, वो आने वाले समय के लिए कैसा रहेगा? सौंदर्यीकरण हो जाएगा, अच्छा लगेगा। हमारे मतलबपुर धाम में यातायात का सुविधा भी बढ़ जाएगा। चलो मतलबपुर धाम में खगेश्वरनाथ धाम एवं पशुपतिनाथ का भी दर्शन कर लिया जाए। जैसे मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, जैसे नया नवीकरण, नए रूप में मंदिर का ढांचा बनाया जा रहा है, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। समर्थन जो कर रहे हैं उनके विषय में आप क्या कहेंगे? समर्थन बिना प्रभु कृपा से कुछ होता नहीं है। भगवान का इच्छा हुआ हमको नया स्वरूप में लाया जाए तो कुछ टाल नहीं सकता है, और परमात्मा जो कृपा होता है वही होता ही है, अन्यथा हमारा पे कुछ करने से कुछ नहीं होता है। तो परमात्मा कृपा है बनने का, तो बनबे करे, कोई काट नहीं सकता इस चीज को। जो इस नवीकरण का विरोध कर रहे हैं उनके विषय में क्या कहेंगे? विरोध क्या करेंगे, यही कहेंगे आके सहयोग करे, विरोध ना करे, सहयोग करे, अच्छा से बाबा का कार्य पूरा हो। हमारे समाज का प्रतिष्ठा है, हमारे समाज का वस्तु, हमारे समाज का कार्य है, इनको सब लगन के साथ बाबा का तन मन धन देकर एक सहयोग, जो काम संकल्प कर लिए हम लोग उनको पूरा करिए। उनका कथन ये था कि जो पहले का था वो सही था, उनको उसको ही रहने दिया जाता है, ये नया करने का क्या जरूरी है? देखिए, इस पे कमेटी हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो अच्छे विचार के लिए किए हैं ना, इसको खराब बात तो नहीं कर रहे हैं। कोई अपना घर तो नहीं बना रहा है, प्रभु का घर बन रहा है, प्रभु का व्यवस्था बढ़ रहा है, और अब नया नया जो मॉडल युग बन रहा है, तो बाबा का भी कुछ परिवर्तन किया जाए। आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? जो अभी नवीकरण हो रहा है, आप उसके साथ हैं? हाँ है, बाबा का कार्य पूरा हो जाए। हम तो बाबा के पंडा जी है, क्या कहेंगे? हम लोग चाहेंगे हम लोगों का विकास हो, वस्तु का विकास हो, हमारे प्रभु का विकास हो, हमारे व्यवस्था का विकास हो। और जो केवल बाबा से मतलब रखते हैं, यानी बाबा खगेश्वरनाथ से जिनको मतलब है, यहाँ के मंदिर, यहाँ के आसपास के वातावरण, इस चीज को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए, जिनको बाबा खगेश्वरनाथ में आस्था है, उनके विषय में क्या कहेंगे? बाबा में विशेषता है, बाबा में जो आपको विशेषता ही है, साथ ही बाबा के जो कार्य हो उसमें भी कुछ प्रकाश डाले और सहयोग करके बाबा का कार्य पूरा करेंगे, यही कहेंगे। आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं और भक्तगण से बस यही कहना है हमारे पंडित जी का, आचार्य आपका नाम? आचार्य राजन कुमार झा। कि जो समय की मांग होती है आप उसको समझिए, बिना भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता है, इनकी मर्जी रही होगी। करने कराने वाले वही हैं, करने कराने वाले सब कुछ वही है, करता धरता सब कुछ वही है।
तो जो समय की मांग है आप उसी को स्वीकारें। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो बाबा के भक्त बनिए, मंदिर के भक्त, और मंदिर के विषय में आप केवल आइए, दर्शन कीजिए और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि बाबा ही, महादेव ही सबका कल्याण करते हैं। मंदिर तो बस देखने का है कि हाँ सुंदर लगता है देखने में, ऐसा। हाँ, वो सिर्फ मंदिर, मन और धीर, मन को हृदय से भगवान अर्पण करते मंदिर वही है। तो इसमें जो बाबा हैं मौजूद, हमारे बाबा खगेश्वर नाथ, सिर्फ उनका दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और विनती करता हूं आप सभी से कि एक बार आप भी आइए और बाबा खगेश्वर नाथ मतलूपुर धाम मुजफ्फरपुर में आके दर्शन कीजिए। सहयोग पूरा करिए, तन मन धन दे के बाबा का कार्य को पूरा हाँ, करिए। और एक चीज और भी है, जो मंदिर का नवीकरण हो रहा है, आप उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं।